आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना, जैसे कि खबरदार अगर कुछ कहा तो। अक्सर सिचुएशन क्या होती है कि हमसे कुछ भी कोई बार बार कहता रहता है, कुछ भी कहता है तो हम अक्सर बोल देते हैं कि खबरदार अब कुछ बोला तो इस तरह से हम बोलते ही बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है खबरदार अगर तुमने उससे बात की तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो। इस तरह के अगर हमें सेंटेंस देखने को मिले तो इसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आया है सब में खबरदार, तो खबरदार की हम इंग्लिश लिखेंगे वी वेयर। क्या लिखेंगे? वी वेयर। इसके बाद हम लिखेंगे इफ। तो जानेंगे सेंटेंस में इसका यूज कैसे करें। तो पहला सेंटेंस है हमारा खबरदार अब अगर कुछ कहा तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे अब कुछ कहा तो इसमें क्या है, इसमें अभी आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन अगर हमें ग्रामर के रूल के हिसाब से लिखना है तो सब्जेक्ट लिखना ही होता है। तो अगर अब कुछ कहा तो अगर हम अक्सर बोल रहे हैं तो किससे बोल रहे हैं? सामने वाले पर्सन से ही बोल रहे होंगे। तो एक सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता है कि खबरदार अब अगर तुमने कुछ कहा तो तुमने यानी हम किसी और से यानी तुमसे ही तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? तुम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे यू। इसकी इंग्लिश वी वेयर इफ यू से एनीथिंग नाउ। खबरदार अब अगर कुछ कहा तो, या फिर खबरदार अब अगर तुमने कुछ कहा तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा खबरदार अगर तुमने उससे बात की तो देखिए इसमें तुमने आ गया है और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं खबरदार अगर उससे बात की तो इस तरह से भी हम बना सकते थे। तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे अगर तुमने इससे बात की तो वी वेयर इफ यू टॉक टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो किसने कॉल किया? तो इसके लिए इसकी इंग्लिश वी वेयर इफ यू कॉल मी। अब खबरदार अगर अब मुझे कॉल किया तो। नेक्स्ट सेंटेंस है खबरदार अगर फिर ऐसा किया तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे इंग्लिश वी वेयर इफ यू डू अगेन लाइक दिस। खबरदार अगर फिर ऐसा किया तो, या फिर खबरदार अगर तुमने फिर ऐसा किया तो। लास्ट सेंटेंस है हमारा खबरदार अगर किसी को बताया तो, यानी चुप रहना है, किसी को कुछ बताना नहीं है। खबरदार अगर किसी को बताया तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो मैं लेकर आती हूँ डेली इस तरह की वीडियोस, यानी स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपकी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव हो पाए। तो